ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। अभी काफ़ी सालों से एक प्रचलन सा चल चुका है कि हमारे जो भी तिथि पर्व पड़ने वाले हैं या त्योहार अच्छे बड़े पड़ने वाले हैं, सब पे भ्रांतियाँ आ जाती हैं कि हम कब मनाएं, कौन सी तिथि अच्छी है। अक्सर लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, जिसके वजह से कोई भी त्योहार हम सही तिथि या सही मुहूर्त के हिसाब से मना ही नहीं पाते, और उसका जो हमको शुभ फल मिलना होता है वह हमको नहीं मिल पाता। ऐसे ही कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, दुविधाएं हैं दीपावली को लेकर। आज हम इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे और आपके मन से इस बात को निकाल देंगे कि अब हम कब मनाएं दीपावली। यह आप असमंजस की स्थिति जो है आपकी क्लियर हो जाएगी और आप दीपावली किस दिन मनाना है यह आप समझ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए। मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि दीपावली कब मनाना है, दीपावली क्यों नहीं मनाना है, दीपावली में क्यों सबसे ज़्यादा मनानी चाहिए, दीपावली का महत्व क्या है, दीपावली का मुहूर्त क्या है, दीपावली की पूजा की विधि क्या है, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर पे आके निवास करें, ऐसा क्या करना चाहिए, किन मंत्रों का हमको जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप के लिए तो मैं आपको, आप मेरे से संपर्क करेंगे तभी बता पाऊंगा मैं, लेकिन इन सब चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा। 2024 में दीपावली त्योहार के लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग भ्रमित भी हैं कि यह त्योहार किस दिन मनाया जाए, क्योंकि कार्तिक अमावस्या की तिथि इस बार 2 दिन है। जो समस्या का कारण बन रहा है वह यह है कि अमावस्या की तिथि 2 दिन है। ऐसे में इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ज्योतिष के द्वारा लक्ष्मी पूजन को लेकर यह बहुत गणना करके वीडियो बना रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको लक्ष्मी पूजा जी का सही तिथि और सही मुहूर्त की जानकारी आपको हो जाएगी। जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया कि इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन पड़ रही है। सामान्य शब्दों में कहें तो 31 अक्टूबर को भी अमावस्या है और 1 नवंबर को भी अमावस्या है। अब समस्या आती है उसका समाधान। जो लोग उदया तिथि को महत्व देते हैं, अर्थात सूर्योदय के समय को जो तिथि होती है उसको महत्व देते हैं, वह लोग 1 नवंबर को दीपावली मनाएंगे। लेकिन प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच के समय को अमावस्या को महत्व देने वाले लोग 31 अक्टूबर को मनाएंगे। यानी कि 31 अक्टूबर के रात को अमावस्या है और 1 नवंबर को पूरे दिन अमावस्या है। दीपावली को लेकर ज्यादातर विद्वानों का मानना यह है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या का प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि तक का समय हो, उस दिन दीपावली मनाना ज्यादा उचित रहता है। इस बात का समर्थन ज्यादातर ज्योतिषी भी करते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव माना जाता है और निशीश काल में सभी तरह की पूजा साधना, विशेष तरह के तंत्र मंत्र की पूजा पाठ इत्यादि को महत्व दिया जाता है। आप जानते हैं दीपावली के रात को बहुत ऐसे होते हैं मंत्र जिनकी जागृत की जाती है, सिद्धि पाई जाती है। तो वह सब प्रदोष काल के और रात में करना चाहिए। रात में अमावस्या पड़ रही है 31 तारीख के ही रात को, अर्थात 2024 में ऐसी तिथियां 31 अक्टूबर 2024 के दिन लागू हो रहा है, जिसमें हम यह सब कर सकते हैं, पूजा साधना विशेष तंत्र मंत्र मंत्रों की सिद्धि। जबकि 1 नवंबर के दिन अमावस्या तिथि सूर्योदय के समय तो मिल रही है, लेकिन समाप्ति भी शाम के समय हो जा रही है, रात में अमावस्या नहीं रह रही है। कुछ पंचांगों में अमावस्या तिथि की समाप्ति सूर्यास्त से पहले भी बताई गई है। वैसे तो ज्यादातर मामलों में उदया तिथि का महत्व सर्वाधिक होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य मुहूर्तों को भी ध्यान में रखकर मुहूर्त के समय मिलने वाली तिथि को अधिक महत्व दिया जाता है। इसी वजह से प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि तक का समय संपूर्ण रात
रात्रि व्याप्त रहने वाली अमावस्या तिथि को महत्व देने के कारण इस बार दिवाली सर्वसम्मत से ज़्यादातर जगहों पे 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। इसके पीछे कारण यह है कि 31 अक्टूबर के रात में ही अमावस्या तिथि है पूरी रात। जो 1 नवंबर को जो पड़ेगा आप अमावस्या पड़ेगा वह रात्रि के समय नहीं है, शाम होते होते अमावस्या की तिथि समाप्त हो जा रही है। और दीपावली रात्र में मनाई जाने वाली त्योहार है, इसलिए अमावस्या तिथि का होना और प्रदोष काल का होना अत्यंत आवश्यक है। और यह रात्रि के समय सिर्फ 31 अक्टूबर को ही हो पा रहा है। हालांकि कुछ मामलों में विशेष पूजन 1 नवंबर के दिन में भी किए जा सकते हैं। जैसे आप किसी पूजा, कार्यालय का, दुकान का, इन जगहों का पूजा पाठ करना चाहते हैं तो आप 1 नवंबर के दिन में भी कर सकते हैं। 31 अक्टूबर को दोपहर में 3:52 के बाद अपनी सुविधा के अनुसार शुभ मुहूर्त में आप अपने कार्यालय की पूजा कर सकते हैं या करवा सकते हैं। वही यदि किसी कारणवश ऐसा न हो पाए तो आप 1 नवंबर को पूरे दिन में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। 31 अक्टूबर को दोपहर में 3:52 से लेकर 1 नवंबर के शाम तक आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अभी मैं समय के हिसाब से बताऊंगा समय क्या है। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल है। यह शाम को 5:36 से लेकर 8:11 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजा का जो घर में दिया वगैरह जलाते हैं आप इस समय कर लीजिएगा। और इसी बीच दिल्ली के समय अनुसार वृषभ लग्न के शाम को 6:25 से लेकर रात को 8:20 तक रहेगा। ऐसे में इस दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। यदि चौघड़िया के हिसाब से हम देखें तो शुभ मुहूर्त की बात करें तो चल या चर लाभ, अमृत और शुभ चौघड़िया में पूजा करने का भी विधान माना जाता है। दिल्ली के समय अनुसार इस दिन चौघड़िया शाम को 4:13 से 5:36 तक रहेगा। अतः बहुत आवश्यक होने पर इस अवधि में पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष काल की शुरुआत शाम को 5:36 के बाद हो रहा है, अतः 5:36 के बाद लक्ष्मी पूजा करना अच्छा कहा जाएगा। परंतु अगर किसी कारणवश यदि आपको पूजन करना हो तो आप शुभ चौघड़िया अर्थात 4:13 से 5:36 तक भी कर सकते हैं। विशेष कारण जैसे आपको कहीं जाना है, शाम के समय नहीं रह रहे हैं, मतलब कुछ स्थितियां ऐसी बन रही तो आप उस समय भी कर सकते हैं चौघड़िया के हिसाब। इसके बाद शाम को 5:36 से लेकर 7:13 के बीच में अमृत चौघड़िया रहेगा। इस दौरान किया जा रहा पूजा आपके लिए बहुत फलकारी होगा। शाम को 7:13 से 8:50 के बीच चर चौघड़िया में भी पूजन किया जा सकता है। इसके बाद अंग्रेजी तिथि के अनुसार अगले दिन अर्थात 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, जिसे अंग्रेजी तिथि के हिसाब से कहेंगे 1 नवंबर कहा जाता है, कि रात को 12:04 से लेकर, मतलब 31 की रात को 12:04 लेकर रात को 4 की वजह से वो 1 तारीख हो जाएगा। तो 12:04 से लेकर 1:42 के बीच चौघड़िया में भी पूजन किया जा सकता है। यदि किसी कारण से आप इसमें पूजा नहीं कर पाते हैं तो अगली सुबह चौघड़िया जो रहेगा मुहूर्त वो 3:19 पर रहेगा, जो 4:56 तक रहेगा। 3:19 से 4:56 सुबेरे। वहीं अमृत चौघड़िया मुहूर्त रहेगा 4:56 से लेकर 6:33 तक। इन चौघड़िया मुहूर्तों के अनुसार आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया कि दीपावली 31 तारीख को मनाए कि पहली तारीख को मनाए, किस तिथि और किस समय के हिसाब से मनाए, वह कैसा रहेगा। आपको आगे और बताते हैं दीपावली के पूजन की विधि क्या है। तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पे आ जाती हैं, धरती पे आ जाती हैं और वह हर घर में विचरण करती हैं। हर घर, ये समझ लीजिएगा। अब आपके घर आएंगी और आपके घर निवास करें, इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान देना है। जैसे आपको आगे बताऊंगा,
लेकिन इतना समझ लीजिए, जिन घर में स्वच्छता होती है, आनंद का मौसम माहौल होता है, खुशमय माहौल होता है, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का माहौल होता है, लक्ष्मी जी वहीं निवास करती हैं। जो घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशवान होता है, वहां वे अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसलिए दीपावली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। पूजन के दौरान हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर में साफ सफाई करें। पूरे घर में वातावरण के शुद्ध और पवित्र के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दियों के साथ श्रृंखला बनाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें, या दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश अवश्य रखें। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं। दीपक जलाकर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और माता लक्ष्मी की स्तुति करें। इसके साथ देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर जी की भी विधि विधान से पूजा करें। महालक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, आपके बही खाते, व्यापारिक उपकरण जो भी है उनकी भी पूजा कीजिए और पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंदों को जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मिठाई और दक्षिणा दीजिए। दीपावली पर क्या करें और तो कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल की मालिश के बाद स्नान करना चाहिए। समान ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर धन की हानि नहीं होती है। दीपावली के दिन वृद्धजन और बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को महालक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन करें। दीपावली पर पूर्वजों का पूजन करें, धूप और भोग अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में आप जल लें, धारण करें और पितरों से उनका मार्गदर्शन कराएं। यह उनका तर्पण कहा जाता है। दीपक जलाकर या अन्य माध्यम से अग्नि की रोशनी में पितरों को मार्ग दिखाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलती है। दीपावली से पहले मध्य रात को स्त्री पुरुष को गीत भजन घर में उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है। दीपावली की क्यों मनाई जाती है तो जानते होंगे आप। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर और लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन की खुशी पर लोग दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं। तभी से दीपावली की शुरुआत होगी। एक अन्य कथा के अनुसार भी नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचार से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को नरकासुर का वध कर दिया था और देवताओं में खुशी का माहौल आया था, संतों में खुशी आई थी, उनको इसके आतंक से मुक्ति दिलाए थे। साथ ही 16,000 स्त्रियों को भी कैद से मुक्ति कराया था। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास के अमावस्या को लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग की सुरक्षित सीट पाकर खुशी के रूप में दीपावली मनाए थे। इस दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्हें भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। दीपावली त्योहार का इतना महत्व क्यों है तो हिंदू धर्म में हर त्योहार का ज्योतिषी महत्व होता है। माना जाता है कि विभिन्न पर्व और त्योहार पर ग्रहों की दिशा और विशेष योग मानव समुदायों के लिए शुभ फलदायक होता है। हिंदू समाज में दीपावली का समय किसी भी कार्य के शुभारंभ और किसी वस्तु की खरीद के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस विचार के पीछे ज्योतिष महत्व भी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की यह स्थिति शुभ और उत्तम फल देने वाली होती है। तुला एक संतुलित भाव रखने वाली राशि है। इस राशि न्याय और
अब शतपात और प्रतिनिधित्व करती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र जो है स्वयं सौहार्द, भाईचारे, आपसी सद्भाव और सम्मान के कारक हैं। इन गुणों की वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों का तुला राशि में स्थिर होना एक सुखद और शुभ संकेत होता है। दीपावली का आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से विशेष महत्व है। किसी भी तरीके से कोई भी तंत्र मंत्र की सिद्धि पाना चाहते हैं तो दीपावली के रात को आप माता लक्ष्मी जी के सामने एक दीपक जला के आप कीजिए, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, वो सिद्धि मिलेगी। दीपावली पर माता लक्ष्मी जी को कुछ आप अर्पित कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है, हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बताएंगे। आज का विशेष वीडियो इस बात पे था कि दीपावली हम 31 तारीख अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को। दीपावली का त्यौहार मैं उसे संक्षेप में कुछ बता दूं। दीपावली का त्यौहार प्रभु श्री राम के 14 वर्ष बाद वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में दियों और मोमबत्ती से रोशन करते हैं और माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की भी पूजा करते हैं। दीपावली के दिन दीपक जलाए जाते हैं, घरों और मंदिरों में झालर वगैरह लगाई जाती है। लोग माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और एक दूसरे को तोहफे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। दिवाली का प्राचीन नाम दीपोत्सव है, अर्थात दीपों का उत्सव। दीपावली हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। प्रमुख रूप से यह त्यौहार अज्ञान पर ज्ञान, आध्यात्मिक अंधकार पर प्रकाश का, असत्य पर सत्य का, बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, पूर्वजों की पूजा करें, घर की साफ सफाई करें, घर का वातावरण और खुश मिजाज माहौल रखें। इस दिन कोई भी गलत काम जैसे जुआ आदि खेलने से बचें। शराब और तामसी भोजन का परहेज करें। दीपावली के दिन उल्लू, छिपकली, छछूंदर और बिल्ली का दिख जाना अचानक से, ये नहीं किसी ने पाल के रखा है और आप जाके देख के आ रहे हैं, ऐसा नहीं, अचानक से दिख जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली की रात यदि किसी व्यक्ति को उनमें से कोई भी एक जानवर नजर आ जाए तो समझिए आपको आपके भाग्य उदय का संकेत मिल रहा है। हम आशा करते हैं दीपावली का यह त्यौहार आपके लिए मंगलमय होगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। माता लक्ष्मी को क्या क्या अर्पित करें, क्या हम धनतेरस को खरीदें, इन सब विषयों में जानना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क करके हमसे बात करके फीस भर के हमसे विचार विमर्श करके अपने बारे में समझ सकते हैं। और माता लक्ष्मी आपके घर पे अस्थायी निवास करें, इसका भी उपाय करके अपने घर में 1 साल अगर आने वाली दीपावली तक के लिए पूरे सुख, समृद्धि, धन दौलत से भर सकते हैं। उपाय कीजिए, सिर्फ वीडियो देख के आनंद मत उठाइए, उपाय करने से ही आपको लाभ मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।